अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस में जो नेहरू उस टाइम पे प्रधानमंत्री बन रहे थे भारत के, तो उन्होंने बात रखी कि भाई कश्मीर को हम एक अलग देश बनाएंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जाना होना था वहां पर कश्मीर के राजा से मिलने जी। तो वहां पर ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी कि कश्मीर को पाकिस्तान में रखा जाए या कश्मीर को इंडिया में रखा जाए। तो आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो वहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशंस कैसी है? देखो, कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन तो बहुत अच्छी हो चुकी है पहले से। पहले क्या रहता था कि आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल में कि पत्थरबाज बहुत ज़्यादा रहते हैं, आर्मी के ऊपर लोग पत्थर फेंक रहे हैं, और वहाँ के जो मिलिटेंट्स आपने सुने होंगे जो टेररिज्म का सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन अब ये बहुत कम हो चुका है वहाँ पर। अभी जो मामले होते हैं वो बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, भले ही वो न्यूज़ में आए या ना आए, लेकिन जो मामले होते हैं वो कि बस को उड़ा देना, सीआरपीएफ बस पे हमला कर देना, आर्मी पर अटैक कर देना। तो अब जो लड़ाई इंडिया लड़ रहा है आज के टाइम में, वो छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका जज्बात न्यूज़ 24 पर। मेरा नाम ध्रुव है और आज हम बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर में जो आतंकवाद है वो कम तो हुआ है, लेकिन वहाँ की जो यूथ की एजुकेशन की कंडीशन है, वहाँ की जो ऑन ग्राउंड कंडीशन है, वहाँ पर अभी जो हमारा टेररिज्म है वो कितना कम हो चुका है, वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं वो अभी कितने सेफ हैं, वहाँ पर आर्मी कितनी इम्पोज्ड हो चुकी है और वहाँ पर डेवलपमेंट कितना हो रहा है, इस बारे में बात लोग बहुत कम करते हैं। तो आज हम इस पॉडकास्ट में, अब मेरी को होस्ट है भारती, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कश्मीर लोगों के दिमाग में सिर्फ टेररिज्म यही है या वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में क्या हो रहा है, वहाँ के यूथ किस तरीके से अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, वहाँ के लोग जिनका इस टेररिज्म से लेना देना कुछ नहीं है, जिनका कोई कंसर्न नहीं है, जो बस अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, जो वहां पर रहना चाहते हैं, उस अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते, तो उनकी आवाज हम इस पॉडकास्ट में उठाएंगे। तो प्लीज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि आज हम बहुत गहरे मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे इस पॉडकास्ट में, जो कि आपके दिल को और दिमाग को छू जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे ध्रुव ने बताया कि आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कश्मीर पर रहेगा। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कही जाती है, बहुत खूबसूरत वादियां हैं और कह सकते हैं कि कश्मीर बेहद खूबसूरत है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ध्रुव, तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे जो कश्मीर विवाद जो हुए थे उसकी शुरुआत कैसे हुई? बहुत बढ़िया सवाल है और मे भी लोगों को पता होगा इस बारे में, और जिन व्यूअर्स को इस बारे में नहीं पता मैं बताना चाहूंगा। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ जी, अंग्रेजों से, एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, तो आपको पता है कि हमारे भारत के विभाजन हुए। बिल्कुल, दो पार्टीशन हुए, एक पाकिस्तान गया ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान गया। तो जो कश्मीर था उस टाइम पर, तो एक हमारे राजा थे, राजा हरि सिंह, वो कश्मीर के राजा हुआ करते थे उस टाइम पर जी। तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस में, जो नेहरू उस टाइम पे प्रधानमंत्री बन रहे थे भारत के, तो उन्होंने बात रखी कि भाई कश्मीर को हम एक अलग देश बनाएंगे, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जाना होना था वहां पर कश्मीर के राजा से मिलने जी। तो वहां पर ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी कि कश्मीर को पाकिस्तान में रखा जाए या कश्मीर को इंडिया में रखा जाए, क्योंकि राजा हरि सिंह कह रहे थे कि हाँ, उनकी कुछ कंडीशंस थी कि मेरी ये फुलफिल कर लो तो मैं इंडिया में शामिल हो जाऊंगा, या फिर वो कह रहे थे अगर पाकिस्तान वाले जिन्ना मेरी कंडीशन को फुलफिल कर देंगे तो मैं पाकिस्तान में शामिल हो जाऊंगा, अगर नेहरू कर देंगे तो मैं इंडिया में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन वो जो बीच में गैप आ गया, जो उस टाइम पे मिसकंफ्यूजन हो गया, उस चक्कर में क्या हुआ कि कश्मीर ना ही तो प्रॉपर पाकिस्तान में जा पाया, ना ही प्रॉपर इंडिया में आ पाया। कश्मीर में एक नया आर्टिकल इंपोज कर दिया उन्होंने, आर्टिकल 370, जो अभी सभी को पता होगा कि हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, जो हमारी गवर्नमेंट आई है बीजेपी, उन्होंने उस आर्टिकल 370 को हटा दिया है जी। तो उसकी वजह से वहां पर कश्मीर को कुछ स्पेशल राइट्स हो गए थे कि अभी इसका कुछ फैसला नहीं है कि पाकिस्तान में होगा या इंडिया में होगा। तो इस वजह से पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमेशा से कोशिश करता रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, क्योंकि कश्मीर के पास जो स्वर्ग है, जो जन्नत है, वो पृथ्वी पर कहीं नहीं है। बिल्कुल, है ना, क्योंकि आपने देखा होगा कितनी खूबसूरत वादियां हैं, लेकिन उसी खूबसूरत वादियों में बहुत खूबसूरत आतंकवाद भी है, ठीक है, जिसका चेहरा अलग ही है। जो वहां की लोकल की जो जनता है, जो यूथ है, उनको बौखला के, उनको दिमाग को कैप्चर करके, कंट्रोल करके उनको यूज करता है, ठीक है, उन्हीं के खिलाफ।
तो आज की इस पूरी वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ये लोग किस तरीके से पूरी चीजों को, पूरे जो एजेंडा है उसको ऑपरेट किस तरीके से करते हैं, वहां का यूथ किस तरीके से अपने एजुकेशन पे ध्यान दे, अपने करियर पे ध्यान दे, वहां का डेवलपमेंट जो है अभी फेस किस तरीके से चल रहा है, और हमारी जो करंट इंडियन गवर्नमेंट है वो कश्मीर को किस नजर से देखती है। बिल्कुल। तो ध्रुव, जैसे आपने बताया कश्मीर को काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि कश्मीर का विभाजन कैसे हुआ, किस तरीके से उसे आर्टिकल्स को हटाया गया है। तो आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो वहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशंस कैसी है? देखो, कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशंस तो बहुत अच्छी हो चुकी है पहले से। पहले क्या रहता था कि आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल में कि पत्थरबाज बहुत ज़्यादा रहते हैं, आर्मी के ऊपर लोग पत्थर फेंक रहे हैं, और वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स आपने सुने होंगे जो टेररिज्म का सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन अब ये बहुत कम हो चुका है वहाँ पर, क्योंकि अब क्या है, पूरा आर्मी का वहाँ पर कब्जा है। आर्मी वहाँ, मैं खुद भी कश्मीर पर्सनली विजिट किया है, तो वहाँ जगह जगह आर्मी लगी रहती है। कोई भी वहाँ पे छोटी सी भी अगर कोई बात होती है तो तुरंत वहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो एक्शन में आ जाती है। तो अब पहले जैसा नहीं रहा कि लोगों का राज है, अब जो है गवर्नमेंट का राज चल रहा है कश्मीर में, और बॉर्डर भी बहुत ज्यादा सिक्योर्ड कर दिए गए हैं। लेकिन अभी क्या है कि छोटे छोटे मामले नहीं होते कश्मीर में। अभी जो मामले होते हैं वो बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, भले ही वो न्यूज में आए या ना आए, लेकिन जो मामले होते हैं वो कि बस को उड़ा देना, सीआरपीएफ बस पे हमला कर देना, आर्मी पे अटैक कर देना। तो अब जो लड़ाई इंडिया लड़ रहा है आज के टाइम में, वो छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। बड़ी लड़ाई मतलब बॉर्डर पे तो लड़ ही रहा है, साथ में अंदर भी जो लड़ाई हो रही है वो बड़े स्तर पर हो रही है। क्योंकि आपने देखा कि अब क्या चीजें, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, पहले जैसी ही नहीं रही। तो अब जो ये लड़ाई लड़ते हैं वो बड़े स्तर की लड़ते हैं। कश्मीर में आए दिन इंटरनेट ऑफ कर दिया जाता है, कश्मीर में आए दिन कॉल रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, कश्मीर में लोग घूमने जाने से डरते हैं, टूरिज्म को उतना ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। जबकि टूरिज्म जो इंडिया का, जो अगर ये गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो कश्मीर से इतना बड़ा रेवेन्यू आ जाए कि बाकी कोई बड़ी जो कंट्री है, जैसे स्विट्जरलैंड हमारी कंट्री है, तो उतना रेवेन्यू जो जनरेट करती है वो टूरिज्म का, उतना तो कश्मीर अकेला दे दे। लेकिन उस चीज को प्रमोट करना पड़ेगा। तो जो बाहर से लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, एनआरआई आते हैं, वो डरते हैं कश्मीर में जाने से, क्योंकि हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने उस तरीके से उसको पिक्चर बनाई हुई है कि कश्मीर मतलब टेरर, राइट, तो जान का खतरा है। जबकि लोकल लोग वहां के बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, देखो, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो बहुत स्लोली ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं होता कि रातों रात कुछ बदलाव आ जाए, रातों रात कहीं से टेरर खत्म हो जाए, या रातों रात पूरा टेररिज्म खत्म हो जाए, क्योंकि वो उनकी सोच में बैठ चुका है कि इंडिया हमारे अगेंस्ट है। क्योंकि कश्मीर को इस तरीके से समझाया गया वहां के लोगों को कि इंडिया अलग कंट्री है, हम अलग है, आज नहीं कल हम अलग हो जाएंगे, अलग देश बन जाएंगे, और जब अलग देश बनेंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम स्वर्ग बना देंगे, हम ये कर देंगे, हमारा धर्म, क्योंकि धर्म की राजनीति होती है। कश्मीर में जो है ज्यादातर लोग जो है वो मुस्लिम है, ठीक है, तो मुस्लिम को अब समझाना कि भाई आपका देश अलग हो जाएगा, हम एक मुस्लिम देश बना लेंगे, देखो पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है, जो पहले पाकिस्तान का ही पार्ट होता था बांग्लादेश, तो अब वो बांग्लादेश बन गया पाकिस्तान से। तो इस तरीके से कश्मीर के लोगों को भी बौखलाया गया। लेकिन अब वहां के लोग समझ चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमारी तरक्की जो है वो इसी में है कि हम साथ मिलके आगे बढ़े, साथ मिलके काम करें। और जो उनकी यूएसपी है, जो कश्मीर इतना सुंदर है, वहाँ इतनी अच्छी वादियां हैं, वहाँ झीलें हैं, झीलों का शहर कहा जाता है, और सर्दी हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, तीनों टाइम बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो कश्मीर के लोग अब समझ चुके हैं कि अब धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली, अब जो राजनीति होगी वो डेवलपमेंट की राजनीति होगी। आप यहाँ डेवलपमेंट करो, हमसे वोट लो, हम उसी बेस पर आपके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को ये समझ में आ गया है। तो ध्रुव, जैसे अभी आपने कहा कि वहाँ की जो जनता को बौखलाया जा रहा है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है? तो भारती, आपका बहुत अच्छा सवाल था कि पाकिस्तान का क्या रोल रहता है इसमें। तो पाकिस्तान का देखो रोल इतना है, पाकिस्तान से कुछ ग्रुप्स निकले हैं, जैसे लश्कर तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे यूथ का जो कश्मीर में है, जिनका काम है एजुकेशन पे ध्यान देना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बनना, या फिर हमारी जीडीपी में सहायता देना, लोगों अपने लिए काम करना,
वो ना करके वो उन यूथ की, उन बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, मजहब के नाम पे उनको बहकाते हैं। ठीक है, कि आपका मजहब ने आपको इसलिए आपका जन्म हुआ है कि आपका मजहब के लिए आपको जीना है, मजहब के लिए ये करना है, मजहब को बचाना है, ये हमारा मजहब खत्म कर देंगे। तो इस टाइप से इनकी ब्रेन वॉशिंग होती है। ठीक है, और दूसरा इसमें तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मजहब के नाम पर यूथ को पूरा बौखला देते हैं, उनका ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं। तो वही यूथ जो है, क्योंकि यूथ देखो उनको एक्सपीरियंस तो होता नहीं है लाइफ का इतना ज्यादा, ना ही उनके पास कोई अच्छा मेंटोर है जो उनको समझाए। ठीक है, दूसरा वहां की जो सिचुएशन है, हर जगह आर्मी दिख रही है, हर जगह स्पेशल फोर्सेस दिखती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो किसी कैद में है, किसी जेल में है। क्योंकि आप घर से बाहर निकलो और गली में आर्मी 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 खड़ी है, वो माना आपके सपोर्ट के लिए ही खड़ी है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही खड़ी है, लेकिन उनको समझाया इस तरीके जाता है कि आपको सपोर्ट प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ये आपके खिलाफ है। अगर आपने चू भी कर दिया, कोई आवाज भी निकाल दी, तो ये सबसे पहले आप ही को मारेगी। तो लेकिन आर्मी बिल्कुल कभी ऐसा नहीं करती है। आर्मी ने वहां पत्थर खाए हैं, आर्मी को वहां पर क्या कहते हैं, सारी फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आर्मी वहां खड़ी हुई है आपके सपोर्ट के लिए। तो इसमें जो पूरा रोल है वो पाकिस्तान का ही है, क्योंकि पाकिस्तान इन जो ग्रुप्स को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, क्योंकि पाकिस्तान ही रन कर रहा है इनको। क्योंकि पाकिस्तान में क्या डेमोक्रेसी उतनी ज्यादा इम्पोज नहीं है। वहां का जो पाकिस्तान की जो कंट्री है, जो पाकिस्तान है, तो वहां जो चलाता है उसे आर्मी चलाता है। तो वहां आपने देखा होगा कि आर्मी का रूल ज्यादा चलता है। और जैसे आपने बताया कि वहां के लोगों को बौखला रहे हैं, वहां के लोगों को मजहब के नाम पे कहीं ना कहीं उन्हें माइंड वॉश कर रहे हैं उनका। तो इसके अलावा उन्हें और क्या मिलता होगा? देखो, इसके अलावा ये लोग इस तरीके से लोगों को टारगेट करते हैं कि जैसे किसी के घर में बहुत ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसके घर में किसी की मौत हो गई। ठीक है, आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए हैं बहुत जगह, या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि जिसमें गवर्नमेंट ने उनका सपोर्ट नहीं करा, तो ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। और कुछ पैसों के लिए कि आपको इतने लाख रुपए आपके परिवार को दिए जाएंगे जब आप क्या कहते हैं शहीद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से उन गरीब बच्चों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि जो ऑलरेडी फुलफिल है, अपने घर में पैसे वाला है या उस वेल्दी है, जिसको इन चीजों की जरूरत नहीं, वो एजुकेटेड होगा और पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी, तो ऐसे काम कभी करने वाला नहीं है। सही बात। तो ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, उनका पेन पॉइंट इनको पता रहता है। तो ध्रुव, अगर हम इन्हीं बातों में आगे बढ़ते हैं, तो वहां की जो आतंकवाद है और मिलिट्री का जो ऑपरेशंस होते हैं, तो उससे वहां की जो आम जनता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, आम जनता के दिमाग पे तो पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जनता भोली भाली होती है। जनता को क्या पता कि क्या समस्याएं हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो जो टेरर है, वहां का जो टेररिज्म है, वो उन लोगों के क्या अलग प्रोपेगेंडा है। वो राजनीति बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं, वो मजहब की राजनीति है। और शायद सब लोग इस बात से मानेंगे और इसको एडमाइट करेंगे कि राजनीति जो है वो ज्यादातर धर्म की होती है, चाहे वो किसी भी देश में हो या किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। इवन कॉलोनी तक की राजनीति भी धर्म पर बट जाती है। बिल्कुल। तो ये तो देश पूरा बांटने की पूरी कोशिश चल रही है धर्म के नाम पर। तो वहां के जो लोकलाइट्स हैं वो आए दिन परेशान रहते हैं इन चीजों से, क्योंकि कहीं पर अगर मान लो कोई टेरर अटैक हो गया, चाहे वो आर्मी के ऊपर हुआ हो या किसी स्पेशल फोर्स के ऊपर हुआ हो, तो उस टाइम के लिए उनकी जो पूरी आवाजाही रहती है, जो उनका इंटरनेट होता है, जो उनकी सोशल मीडिया से उनको काट दिया जाता है, न्यूज उनका काट दिया जाता है। और बिल्कुल उनको ऐसे क्या कहते हैं, मान के चलो आपकी, जैसे हमारा कोरोना में हुआ था, कोविड में, जी, कि हमें बिल्कुल घर में पैक कर दिया गया था। तो इस तरीके से उनके साथ सिचुएशन बना दी जाती है, एकदम लॉकडाउन लगा दिया जाता है वहां पर। और वो भी जबरदस्ती का, उनका कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि भाई आर्मी का अपने प्रोटोकॉल है कि अगर कहीं टेरर अटैक हुआ तभी कोई घर से नहीं निकलेगा, कोई गाड़ी लेके कहीं नहीं जाएगा, आप सब अपने घर में रहिए। जब तक हम उन टेररिस्ट को नहीं पकड़ लेते तब तक सुरक्षा के लिए करा जाता है। लेकिन जो आम जनता है, जो भोली वाली जनता है, उनको ये समझ में नहीं आता कि हमारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि टेररिस्ट उनको पकड़ेंगे, उनको तो छोड़ देंगे, वो तो खाली आर्मी वालों को मारेंगे। लेकिन आर्मी वाले का काम है हर एक लोकलाइट्स को, हर एक सिविलियन को प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये बात लोकलाइट को थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि आर्मी वाले कोई नेता तो है नहीं है बिल्कुल जो वहां जाके भाषण दें कि हम आपकी सपोर्ट के लिए खड़े हैं, हम आपको बचाने के लिए खड़े हैं।
आर्मी वालों का काम है सिर्फ प्रोटेक्ट करना, बिल्कुल सही। और जिनका काम है भाषण देना, वो उन लोगों को बौखलाते हैं, उनका ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं और अपने फायदे के लिए उनको खिलाफ खड़ा कर देते हैं आर्मी वालों के, स्पेशल फोर्सेस के लिए। तो यहाँ अभी उनकी जो करंट सिचुएशन है, अब तो खैर पहले से बहुत बेटर हो गई है। अब लोकलाइट्स को समझ में आ गया और टेरर अटैक भी अब उतने नहीं हो रहे जितने पहले हुआ करते थे। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि जो अब टेरर अटैक हो रहे हैं वो बड़े स्केल पर हो रहे हैं, छोटे वाले जो है वो काफी कम हो चुके हैं। तो ध्रुव, वहाँ की जो मीडिया है या सोशल मीडिया का क्या रोल रहता है कश्मीरी विवादों पर? जो हमारी मीडिया है, वो जैसे हमारा चैनल है जज्बात न्यूज़ 24, तो हम लोग तो लेकर आते हैं बिल्कुल एकदम जेन्युइन न्यूज़ कि भाई यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और अभी आप शांत रहिए या इस तरीके से आप काम करिए, या देश में क्या चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या है, अलग रोल रहता है। सोशल मीडिया पे क्या है, लोकलाइट्स को भड़काने का, फेक न्यूज़ फैलाने का काम बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए ज्यादातर जब भी कोई वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है फेक न्यूज़ भड़काने का, भेजने का, व्हाट्सएप पर यहाँ से वहाँ फॉरवर्डिंग करने का जो सिलसिला वो चालू करते हैं। जो जैसे मैंने आपको कुछ टेररिस्ट ग्रुपों के नाम भी लिए, तो वो जैसे ही स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट जो है वहां पर पूरी जो सेवाएं हैं वो शट डाउन कर देती है और बड़े मीडिया हाउसेस जो है उसे टेक ओवर करते हैं। और बड़े मीडिया हाउसेस का काफी बड़ा रोल भी है, क्योंकि उसको वो नेशनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर लेकर जाते हैं। तो हमेशा आप सोशल मीडिया की जो न्यूज होती है उस पर ज्यादा फोकस ना करके हमेशा किसी अच्छे न्यूज चैनल पर न्यूज को फॉलो करें, क्योंकि वहीं से आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ये भी फैला सकते हैं कि अभी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और आर्मी ने जो है 50 सिविलियंस को मार दिया, ठीक है ना। अब ये सोशल मीडिया पे आप फैला दोगे फेक न्यूज, लेकिन मीडिया हाउस पे फेक न्यूज कभी नहीं आ सकती। बिल्कुल, यहाँ तो हमेशा जेन्युइन न्यूज आएगी, क्योंकि उसको तो रिप्रेजेंट करना है। एकदम सही बात है। तो ध्रुव, क्या ये जो आतंकवाद है इसके कारण कश्मीर की इकोनॉमी पे काफी फर्क पड़ा होगा? तो कश्मीर की इकोनॉमी जो है वो पूरी टूरिज्म बेस्ड है, और आतंकवाद बढ़ेगा तो ऑब्वियस है टूरिस्ट कम जाएंगे वहां पर। बिल्कुल सही बात है ना। तो इकोनॉमी पे तो पूरा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि कश्मीर कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि जहाँ फैक्ट्रियां चल रही हैं और बहुत ज्यादा जो है कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। वो तो एक खूबसूरत और बहुत प्यारी सी जगह है, हरी भरी खूबसूरत जगह है, ठीक है। तो वो जो पूरा डिपेंडेंट है कश्मीर की जो क्या कहते हैं इकोनॉमी है, वो टूरिज्म पे डिपेंड है। और टूरिज्म जब ही अच्छा होगा जब टेररिज्म कम होगा, और टेररिज्म जब कम होगा जब जो हमारा यूथ है वो जागेगा। यूथ जो है मजहब के नाम पर बटेगा नहीं, मजहब के नाम पर उसकी ब्रेन वॉशिंग होना बंद हो जाएगी। उसको जब वो देश के लिए जीना स्टार्ट कर देगा तो ऑब्वियस अपने आप इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो ध्रुव, भाजपा सरकार ने वहां से आर्टिकल 370 को हटाया है, और आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पे क्या चेंजेस दिखे हैं सभी को? देखो, बिल्कुल आर्टिकल 370 क्या है कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था कि कश्मीर स्पेशल है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉज। तो जब से 370 धारा हटी है तो इन्वेस्टर्स ने वहां पर काफी इन्वेस्ट किया है इन रियल एस्टेट, ठीक है। टूरिज्म वहां पर काफी बढ़ गया, क्योंकि 370 हट गई तो लोगों के दिमाग में ये आ गया कि अब जो है कश्मीर जो है प्रॉपर इंडिया का पार्ट है, और इंडिया उसकी सिक्योरिटी को लेके काफी कंसर्न होगा, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसने स्टेट गवर्नमेंट को काफी सपोर्ट दिया अपना कि भाई हम यहाँ इन चीजों को देखेंगे और अच्छी तरीके से इम्पोज करेंगे। तो 370 हटने से मैंने बताया इन्वेस्टर्स वहां पर काफी गए हैं, इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा हो गई है। उसके अलावा जो है वहां पर टूरिज्म काफी बढ़ गया है, और एजुकेशन के क्षेत्र में काफी काम हुआ है, ठीक है। अब लोग वहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत खुल रहे हैं, हॉस्पिटल्स काफी बन रहे हैं। तो 370 हटने से, क्योंकि 370 जब तक थी तब तक तो क्या स्टेट का हैंड होल्ड था, सेंट्रल उतना दखल नहीं दे पाती थी। लेकिन 370 हटने के बाद अब सेंट्रल और स्टेट मिलके काम कर रहे हैं। और जब सेंट्रल और स्टेट जिस स्टेट में मिलके काम करते हैं तो उसकी ग्रोथ तो ऑब्वियस अपने आप बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो ध्रुव, हमें क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे कश्मीर में लॉन्ग टर्म पीस आ सके? देखो, लॉन्ग टर्म पीस लाने के लिए तो सबसे पहले जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे मिलकर वहां के जो लोकल्स है उनका दिल जीतना पड़ेगा। बिल्कुल। और दिल जीतने के लिए वहां पर क्या डेवलपमेंट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। और बहुत सारी एनजीओज को जो ग्लोबली काम कर रही हैं, जैसे हमारा WHO भी हो गया, उसने भी काफी ज्यादा वहां पर अपना इनिशिएटिव देना स्टार्ट कर दिया।
तो हमें वहां पर ग्रोथ करनी पड़ेगी। क्योंकि लोगों के पास जब रोजगार होगा, लोग वहां पर अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी हॉस्पिटल्स होंगे, तो फिर उनको टेररिज्म की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है और ना टेररिस्ट को सपोर्ट करने की जरूरत है। तो टेररिज्म खत्म करने का एक सिंपल और सरल तरीका है कि वहां के जो लोकल लीडर्स हैं या जो लोकल एनजीओ काम कर रही हैं, वो यूथ के साथ मिलके उनको एजुकेट करे, उनकी जो ब्रेन वॉशिंग हो रही है उससे हटाए और मजहब की राजनीति ना करके डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। अगर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया और अच्छे से होने लगा, ग्रोथ होने लगी, तो टेररिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो ध्रुव, काफी अच्छा लगा आपसे कश्मीर के बारे में बात कर कर। तो आप, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमें देख रहे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? तो बिल्कुल, मैं जज्बात न्यूज़ 24 की तरफ से सभी व्यूअर्स को जो कश्मीर को लेके अपने दिमाग में एक नेगेटिव छवि बना चुके हैं, उनके बारे में उनको बताना चाहूँगा कि कश्मीर के जो पेन पॉइंट्स हैं आपको उनको समझना चाहिए और वहाँ पर आप घूम के आइए, जगह को एक्सप्लोर करके आइए और जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं उनको समझिए, ना कि उनसे नफरत करो किसी भी वीडियो को देख के या किसी की भी सुनी हुई बातों को सुन के कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के लोग वैसे हैं। लोग हर जगह के अच्छे होते हैं, जगह हर अच्छी होती है। कश्मीर हमारे इंडिया का पार्ट है और बहुत ही खूबसूरत जगह भी है। और जैसे कि मैंने बताया कि जब वहां पर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होने लग जाएगा, ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वहां पर जो टेररिज्म में जो टेरर अटैक है वो अपने आप स्लोली ग्रेजुअली कम हो जाएंगे। खत्म तो कोई चीज कभी नहीं हो सकती, 100% कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, हमेशा हमें हर चीज में 1% की गुंजाइश रहती है। लेकिन हमारा इस वीडियो को बनाने के पीछे यही प्रोस्पेक्टिव था कि लोगों तक बात पहुंच सके, लोग समझ सके कि वहां के पेन पॉइंट क्या हैं। ठीक है, जब वहां एजुकेशन पर अच्छे से काम होगा और यूथ वहां का जागेगा और वहां के जो लोकलाइट्स हैं उस बात को समझ जाएंगे, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा भारती। बाकी हम इसी तरीके की वीडियोस और भी लाते रहेंगे आपके सामने। जज्बात न्यूज़ 24 चैनल पर आप बने रहिए और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर हमने कुछ भी गलत बोला है या आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो, आपको लग रहा हो कि हमारे विचार अलग हैं और आपके विचार अलग हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, प्लीज खुल के कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सो दैट कश्मीर की बात हर किसी तक पहुंच पाए। और हमारे सपोर्ट के लिए, चैनल के सपोर्ट के लिए, जज्बात न्यूज़ 24 के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।